सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 457 को, कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 दिन बाद हमें लियू जियू के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हुमेर भगती हुई उसके पास आ रही होती है। और फिर वो लियू जियू से कहती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, ये तो बिल्कुल एक बेतुकी बात है। तो हुमेर की ये बात सुन करके लियू जियू भी उससे कहता है, मेयर आखिर क्या हुआ है, तुम इतनी ज्यादा हैरान क्यों हो, कहीं कोई आसमान टूट करके नीचे जमीन पर गिर गया है। तो मेयर कहती है कि अभी तक तो नहीं, मगर लेकिन जो मुझे पता चला है वो चीज इससे भी कई गुना ज्यादा भयानक है। तो लियू जियू कहता है कि मुझे बस सीधा सीधा बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने कि तुम्हें इतना ज्यादा हताशित कर दिया है। तो हुमेर कहती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि आप भी मेरी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। वो दोनों कमीने बच्चे वो अब पूरी तरीके से फुल्ली रिकवर हो गए हैं और आउटर सेक्ट में वापस से शामिल हो गए हैं। तो ये सुनकर के तो लियू जियू भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। चिल्लाते हुए हुमेर से कहता है कि ऐसा पॉसिबल होने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, उनकी तो मेरिडियंस पूरी तरीके से टूट चुकी थी, तो फिर आखिर वो ठीक कैसे हो सकती हैं, और वो भी इतना ज्यादा फास्ट। और उनका पूरी तरीके से ठीक होना तो दूर, उनका ठीक से हील हो पाना भी पॉसिबल नहीं था। तो हुमेर कहती है कि इसलिए तो मैंने कहा था कि ये बिल्कुल बेतुका है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुन लियू जियू भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि नहीं, ये क्विलिंग और यूलिंग के लिए कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, और जरूरी किसी न किसी बिग शॉट का इस चीज में करने में का हाथ है, मगर लेकिन कौन, आखिर वो कौन हो सकता है, ताकि यहाँ के एल्डर्स के लिए भी ये कर पाना पॉसिबल नहीं है, जबकि वेनरेबल्स जिनके के लिए ये कर पाना पॉसिबल है, लोगों की गिनती करना बहुत ही ज्यादा कम है, और इसके अलावा इस चीज का प्राइस बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आखिर एक वेनरेबल इतनी ज्यादा मुश्किल से कमाई गई कैपिटल को तरीके के नोबडीज को सेव करने में अपनी कैपिटल को वेस्ट क्यों ही करेगा। तो हुमेर भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, जहाँ तक कि क्विलिंग अपने मास्टर को भी मरने से नहीं बचा पाया था, और वो भी वो मास्टर जिसने की उसकी इतनी ज्यादा मदद की थी। इसके बाद हुमेर लियू जियू को बताती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, वो लड़का बहुत ही ज्यादा अजीब है, और इसलिए मैंने कुछ पूछताछ की और ये चीज अब और भी ज्यादा अजीब हो गई। बस मैं ये नहीं जानते कि इसका उन दोनों से क्या मतलब है। तो लियू जियू भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि और आखिर वो क्या है। तो हुमेर उसे बताती है कि उसी सेम डे जब वो कमीने बच्चे रिकवर हुए थे, किसी ने कहा कि उसने क्विलिंग और यूलिंग को उसी सेम डे जूफेन की चापलूसी करते हुए देखा। वही जूफेन जिसे कि उन लोगों ने कुछ दिन पहले हमादियों की देखभाल करने के लिए काफी ज्यादा दूर भेजा था, और यहाँ तक कि वो दोनों लोग देखने में जूफेन से डरे हुए भी लग रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर उन लोगों के पास ज्यादा देर के लिए नहीं आया था, और जूफेन के वापस से सेमेट्री यानी कि समाधियों के पास वापस से जाने के बाद वो दोनों ही बच्चे इम्प्रूव हो गए। तो अब इधर हुमेर की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो लियू जियू को एक जोरदार झटका लगता है, और वो काफी ज्यादा गहरी सोच में पड़ गया होता है, कि हुमेर उससे कहती है कि शायद ये हो सकता है कि जूफेन ने अपने बैकग्राउंड का यूज करते हुए उन दोनों बच्चों को बचाया हो। तो लियू जियू कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जूफेन का इस सेक्ट में कोई भी स्टेटस नहीं है, और यहाँ तक कि उसे पूछने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं है। तो तभी हुमेर भी कहती है कि जूफेन का इस सेक्ट में कोई नहीं है, लेकिन क्या वो इस सेक्ट में कुछ ज्यादा ही आवारा नहीं है। तो लियू जियू हंसते हुए कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब बस सिर्फ डायरेक्ट कंक्लूजन पर जंप कर रहे हैं। मैंने इस चीज की तह तक जाने के लिए मास्टर की मदद मांगी थी, और फिर मुझे पता चला कि जूफेन का किसी भी एल्डर या फिर वेनरेबल के साथ कोई भी संबंध नहीं है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक नोबडी है। तो ये सुन फिर हुमेर पूछती है, आखिर फिर सेक्ट लीडर उसे इस सेक्ट में लेकर के क्यों आए, क्या सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वो उसे यहाँ पे ला करके डिमोटेट कर सके। तो लियू जियू कहता है कि सेक्ट लीडर के दिमाग को कोई भी नहीं समझ सकता, और हम लोग इस तरीके से बेतुके अनुमान भी नहीं लगा सकते, और मेरे ख्याल से तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा उन्हें एक ऐसा बच्चा मिल गया था जिसके के पास काफी ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल है, मगर लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस की काफी ज्यादा कमी है, इसलिए उन्होंने उसके ट्रायल के लिए उसे लेबर ऑफिस में फेंक दिया। और तुम तो ये अच्छी तरीके से जानते ही हो सेक्ट लीडर अपने डिसाइपल्स को लेकर के कितने ज्यादा रूथलेस हैं। तो लियू जियू की ये बात सुनकर फिर हुमेर भी हल्की से स्माइल करते हुए उससे कहती है कि क्या अभी अभी आपने खुद ये नहीं कहा था कि इस तरीके से बेतुके अनुमान ना लगाएं। तो लियू जियू कहता है कि हम शायद ये नहीं जानते
थे कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, लेकिन अब एक चीज तो पक्की है कि वो दोनों कमीने बच्चे आज नहीं तो कल जरूर एक ना एक दिन राइज तो करके रहेंगे और वो दिन हमारे इस पोजीशन के लिए एक काफी बड़ा खतरा होगा। तो ये सुन हुमेर भी कहती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर क्या आपका मतलब? तो ल्यूजियो भी अपनी एक इविल स्माइल देते हुए हंसने लगता है, जिसके बाद हुमेर उससे कहती है कि इसका मतलब तो वो लड़का कोई आवारा नहीं है, बल्कि सेक्ट लीडर उसे खुद अपने सेक्ट में लेकर के आए हैं। हालांकि अभी इस समय वो उसके ऊपर काफी ज्यादा रफ आ रहे हैं, मगर एक ना एक दिन वो उनका डिसाइपल बन ही जाएगा। और फिर इसका मतलब तो ये है कि सेक्ट लीडर इस चीज के ऊपर गौर जरूर करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ल्यूजियो कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सेक्ट लीडर काफी ज्यादा रफ हैं, सिर्फ उस बच्चे की टैलेंट की सराहना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे लेबर ऑफिस में फेंक करके उसे अपनी क्रूरल्टी का भी परिचय दिया है, जहाँ पे कि हर किसी का जीवन दांव पर लगा रहता है और सेक्ट लीडर का डिसाइपल कभी भी किसी से भी कमजोर नहीं होता। तो इसलिए वो उसको बचाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो अब इधर ये सुन हुमेर भी हंसते हुए कहती है, हाँ अब उसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, भले ही उसकी 7th लेयर और प्रोफाउंड हेवन स्टेज कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है, मगर मैंने तो उसे तब से सिर्फ उसके स्टेटस की वजह से ही नहीं छुआ था। तो ल्यूजियो कहता है कि जूनियर सिस्टर ड्रीम बोट काफी ज्यादा अच्छी है, मगर लालची होना बिल्कुल भी नहीं। तो हुमेर कहती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं ये क्या कर रही हूँ और मैं लालच को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। गाइस अब इधर हुमेर के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें वापस से उन कब्रों का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि बैठ करके ज़ूफेन उनकी एनर्जी को वापस से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसी तरह काफी ज्यादा यिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद ज़ूफेन हल्के से स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि अब मेरा 8th लेयर तक पहुंचना काफी ज्यादा करीब है। तो अब इसी के साथ में ज़ूफेन को अपने करीब कोई आता हुआ फील होता है। इसके बाद वो सामने की ओर इधर उधर देखने लगता है और तभी उसकी साइड पर हुमेर आते हुए उससे कहती है, यो जूनियर ब्रदर ज़ूफेन काफी ज्यादा समय हो गया तुमसे मिले हुए, मैं तुम्हें कब से कितना ज्यादा मिस कर रही थी। तो अब इधर हुमेर को अपने पास वहाँ पे उस जगह पर देख करके ज़ूफेन भी थोड़ा हैरान होता है और उसे नहीं पता होता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई होती है। हुमेर ज़ूफेन से कहती है, ओ माई आखिर ये कितनी ज्यादा बेकार जगह है और आखिर तुम यहाँ पर इस जगह पे आकर के क्यों खड़े हो। तो अब इधर हुमेर की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि 2 महीने पहले तुम लोग मुझे कूड़ा उठाने के लिए ले गए थे, लेकिन फिर भी आज तुम यहाँ पर मेरे पास आई हो और क्या कहा, मुझे मिस कर रही हो, तुम मिस कर रही हो अपने सिर को। इधर हुमेर ज़ूफेन से कहती है कि आखिर वो दोनों लोग कैसे मेरे डार्लिंग को इस तरीके की प्लेस में डाल सकते हैं। इधर ज़ूफेन अभी भी हुमेर को हल्की से स्माइल करते हुए देख रहा होता है, फिर हंसते हुए अपने मन में कहता है, ओ तो क्या ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उन दोनों बच्चों को बचाया है। तो अब इतना सोचने के बाद फिर ज़ूफेन हंसते हुए हुमेर से कहता है, लेकिन सिस्टर मुझे ये जगह पसंद है। इतना कहने के साथ ही फिर ज़ूफेन अपनी इवल सी स्माइल में अपने मन में कहता है, तुम बिल्कुल सही पर्सन के पास में आई हो। तो गाइज अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे के एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया और इसी के साथ मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।